नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम का बजाया बिगुल। दारुस्सलाम के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत कंपनी की सरमाकारी से मुताल्लिक माहिदा। 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके। वजीर आला के साथ कंपनी के सदर इंग ल्यू की मुलाकात। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वीआरएस पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। वज़रा अरकान असम्बली और दीगर ने लिया हिस्सा। इजाफी कीमत को वापस लेने का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत बिल्स की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सितंबर से 10 बिल ज़ेर इल्तिवा। और कोलूर आउटर रिंग रोड के पास लारी झोंपड़ी पर गिर पड़ी। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों और मुहिम का अमलन बिगुल बजा दिया है। अहयाए मजलिस के 65 साल की तकमील पर दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हो जाने की हिदायत दी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त दी जाएगी। बीजेपी नफरत का प्याम लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तेलंगाना के अवाम उससे मुस्तरद करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हमें अपने इत्तेहाद को और भी मजबूत करना है। हमें अवाम के दिलों में यह प्याम पहुंचाना है कि तशद्दुद से जमहूरियत कमजोर होती है और इत्तेहाद से अवाम की आवाज ऐवानों में पहुंचती है। सदर मजलिस ने कहा, बीजेपी नफरत और जहर उगलती आ रही है। उन्होंने कहा, हम इख्तिदार और ताकत की पूजा नहीं करते, हम इंसाफ करने वालों और मजलूमों का साथ देते हैं। सदर मजलिस ने कहा, हमें इंतखाबात की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि तेलंगाना से नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो, तेलंगाना की तरक्की जारी व सारी रहे। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर साबिक सदूर, पार्टी कायदीन और कारकुनों की खिदमात को भी खराज पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाफरानी शरपसंदों की सरगर्मियों का भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हवाला दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है और यकीनन इस साल तेलंगाना में असम्बली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी।
اور مجھے یقین ہے کہ جو نفرت کا پیغام لے کر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے، تلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ راجستھان میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی راجستھان کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی۔ ہم راجستھان کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کرناٹکا کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان قریب میں اعلان بھی ہوگا اس سلسلے میں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ان اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ میرے عزیز دوستو، عزت دار ماں اور بہنوں، تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جا رہی ہیں، اور جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں وہ صرف نفرت کی بنیاد پر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی امید دلانے کا نام نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی خوف دلانے کا کام کرتی ہے تلنگانہ میں۔ اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میں تلنگانہ کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تلنگانہ ریاست جب سے بنی، تلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا، تلنگانہ میں فساد نہیں ہوا، بلکہ تلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم کو کام کرنا ہے تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے۔ جہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے۔ کیا تیاری شروع کرنا ہے؟ کہ نفرت کا خاتمہ ہو، امن کی جیت ہو، اور تلنگانہ کی جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں؟ آپ امبیڈکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا، یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے، امبیڈکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر ناکام ہو جائے، ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے، ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے۔ یہ کام مجلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے۔ اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا، ہم اپنے مرومین کو، اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی آزادی کے 75 سال بعد بھی مسلمان سب سے پیچھے اور پچھڑا کیوں ہے؟ احیاء مجلس کے 65 سال کی تکمیل پر دارالسلام میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، تمام ریاستوں میں مسلمان پیچھے ہیں، لیکن جیلوں میں مسلمان زیادہ کیوں ہیں؟ مسلمان روزگار اور تعلیم میں پیچھے کیوں ہیں؟ قائد مجلس نے ملک میں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر سامعین اور شرکاء کو جھنجھوڑ دیا۔ اکبر اویسی نے مرکزی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کووڈ سے لے کر آج تک کے حالات، مجلس کی خدمات کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ مجلس کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا، جو بولنا ہے بولیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم کام کی بنیاد پر عوام کے درمیان جاتے ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ صدر مجلس کی دیانتداری پر انگلی نہ اٹھائی جائے، ہم اس سے برداشت نہیں کریں گے، ہماری برداشت کا امتحان نہ لیا جائے۔ ارے جو جماعت 156 روپے کے قرض میں تھی، آج وہی جماعت 4,500 گھروں کو پال رہی ہے، ہمارے اداروں میں نوکریاں دے کر کروڑوں روپے کی تنخواہ ماہانہ دی جاتی ہے۔ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، اویسی ہاسپٹل، واسرا ہاسپٹل سے کسی کو اندازہ نہیں ہوگا
ساڑھے 9 کروڑ روپے کی تنخواہ ماہانہ جاتی ہے ان اداروں سے. ارے یہ کام ہے, یہ کام کیا, صرف باتیں نہیں کی. ایک طرف ہندوستان کی آزادی کے اگر 75 سال ہیں تو دوسری طرف 65 سال ہیں. لوگ اسی سے جائزہ لے لیں, اسی سے جائزہ لے لیں کہ 65 برس میں کیا ہوا, 75 برس میں کیا ہوا. ارے مجلس نے کام کیا, اقلیتی کمیشن کا قیام, مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا قیام, بچوں کی اسکالرشپ, اوورسیز اسکالرشپ, مائنورٹی کمیشن کا قیام, اردو اکیڈمی کا قیام. کتنا کام. انیس الغربا کی عمارت, شادی مبارک میں 2 لاکھ چلر مسلمان بچیوں کو ان کی شادی کے لیے امداد. 17 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ مل چکی. ریاست تلنگانہ میں تلنگانہ کے قیام سے لے کر آج تک 4% تحفظات جاری ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. ارے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس اسمبلی سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے قریب 20,000 کروڑ کے کاموں کی منظوری حاصل کی پرانے شہر کی ترقی کے لیے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو حکومت اسکالرشپ دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. ارے مرکزی حکومت نے مائنورٹیز کا بجٹ 40% کم کر دیا, لیکن مجلس کی مؤثر نمائندگی اور وجود کا نتیجہ ہے, آپ کے اتحاد کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ 2000 سے زائد کراس کر چکا. کیا یہ مجلس کی کارکردگی یا کامیابی نہیں؟ اور ہم سے سوال کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا. ارے ہم نے اردو میڈیم کے بچوں کو کتابیں دی, بیگ دیا, باکس دیا, 10th کی فیس دی, اول درجے میں کامیاب ہونے والوں کو انعام دیتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, مجلس کا کام ہے. کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے آکسیجن کے سلنڈرز پرانے شہر میں جگہ جگہ مہیا کروا دیے. کیا کسی اور نے کیا؟ ریمڈیسویر ملتی نہیں تھی تو ہر ایک کے لیے ہم نے بات کر کے دواؤں کا انتظام کیا, آکسیجن کا انتظام کیا. کووڈ میں پریشان حال لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کر اناج کو پہنچانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. کیا بھول گئے؟ یادداشت اتنی کمزور ہے. ہندوستان میں ویسا کام نہیں ہوا. کووڈ میں جو ہم نے کام کیا, یہ نہیں دیکھا کہ بھوکا مسلمان ہے یا ہندو ہو یا سکھ ہے یا عیسائی. جس نے بھی فون کیا اس کے دروازے پر 15 دن 1 مہینے کا اناج لے کر پہنچنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. مگر یاد رکھو, دیانتدار ایماندار باپ کا بیٹا ہے اسد الدین اویسی. اس کی ایمانداری کی گواہی میں دیتا ہوں, ہم سب حیدرآباد دیتے ہیں. ہمارا صدر دیانتدار ایماندار ہے. اگر کوئی کیچڑ اچھالے گا تو خبردار, ہماری برداشت کو تم اور امتحان نہ لو, ہماری برداشت کا امتحان نہ لو. وہ تو ان کی حکمت ہے کہ اکبر اویسی خاموش ہے, نہیں تو خدا کی قسم
क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार, खबरदार, हम ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने यूपी हुकूमत और बीजेपी लीडर्स की तरफ से टोपी से टाई तक ले जाने, कट्टे से कलम तक ले जाने वाले बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आखिरियतों के बजट में उत्तर प्रदेश में हो रही कमी, बुलडोजर की मुसलसल कार्रवाइयों पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने योगी हुकूमत की कलाई खोल कर रख दी। जो बयानात पंजाब से आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस पर बीजेपी के नेता बड़ी खामोशी बनाए बैठे हैं, बड़े खामोशी बनाए बैठे हैं। क्या मतलब है उसका? हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है जहां पर आए दिन पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स और हथियार आते हैं। ये तो फैक्ट है, इससे कौन इनकार कर रहा है। मगर आप एक बॉर्डरिंग स्टेट में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बीजेपी खामोश क्यों है फिर इस पर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं वेलकम करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात, जो पावर्स दिए गए हैं उसमें, और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन और इंडिपेंडेंट होगा कि हम हर किस्म के वायलेंस का कंडेम करते हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो या फिर कोई और माफिया करता हो। किसी को भी इख्तियार नहीं है किसी का जान लेने का। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। तो जो लोग बैलेट पर भरोसा नहीं करते वो बुलडोज़र पर करते हैं। जो लोग अंबेडकर के पैगाम को ठुकराते हैं वो बुलडोज़र को अपनाते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते वो लोग बुलडोज़र को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रूल ऑफ लॉ की ताकत को नहीं मानते वो बुलडोज़र के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को बुलडोज़ करना चाहते हैं। कहाँ से लाएंगे भाई इतना? जब यूपीए के ज़माने में जब गैस के सिलेंडर, पेट्रोल में इजाफा होता तो पूरे बीजेपी के लोग गैस का सिलेंडर लेकर रोड पे आ जाते थे। अब आप पूरा एक जुल्म कर रहे हैं गरीबों के ऊपर। यानी अब तो मेरे को लग रहा है कि एक सिलेंडर भी लेना मुश्किल हो जाएगा गरीबों के लिए। अब उसके बाद फिर वही लकड़ी शुरू हो जाएंगी। फिर अब कहाँ से लाएंगे इतने महंगाई के दौर में 1400 रुपये 1500 रुपये का सिलेंडर? तेलंगाना में सरमाकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की मशहूर कंपनी हॉर्न हाई फॉक्सकॉम के सदरनशीन इंगल्यू ने अपने वफ्द के साथ वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना रियासत में सरमाकारी से कंपनी ने रियासती हुकूमत से माहदा किया। इस माहदे से ये कंपनी रियासत में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की पैदावार की सनत कायम करेगी। इसके जरिए 1 लाख अफराद को मुलाजमत के मौके पैदा होंगे, मुकामी अफराद को मुलाजमतें हासिल होंगी। इलेक्ट्रॉनिक शुबे में इतनी बड़ी सरमाकारी हुई है, कंपनी के सदरनशीन की सालगिरह आज ही ने वजीर आला ने उनके लिए खुसूसी तैयार करदा ग्रीटिंग कार्ड खुद हवाले किया और मुबारकबाद पेश की। कंपनी के वफ्द के लिए प्रगति भवन में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में वजीर बल्दी नस्मनस के.टी. रामाराव, वजीर सेहत हरीश राव के अलावा दूसरे वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे।
घरेलू पकवान गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस पार्टी ने रियासतगीर एहतजाज किया है। बीआरएस हुकूमत के वज़रा और कायदीन ने अहम मकामात पर एहतजाज में हिस्सा लेते हुए धरना दिया। सड़कों पर लकड़ी पर पकवान करते हुए मरकजी हुकूमत से इजाफी कीमतों को वापस देने का मुतालबा किया गया। जिले मेडचल के घटकेसर में एहतजाजी धरने में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, यूपी हुकूमत में 2,14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। बीजेपी हुकूमत ने उसे कम करते हुए 37,209 करोड़ रुपए सब्सिडी है। उनका कहना था, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक साल में 2 बार इजाफा किया गया। चाय की मंडी पर इस पर बहस होनी चाहिए। कर्नाटक इंतखाबात के मौके पर एक बार फिर कीमतों में इजाफा किया जाएगा। गरीब, किसान, खवातीन और दीगर शोबजात के लिए मरकजी हुकूमत मुश्किलात खड़ी करने वाली बीजेपी का खात्मा करने की जरूरत है। इसके अलावा दीगर वज़रा श्रीनिवास गौड़, सबिता इंद्र रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और दीगर वज़रा ने अपने अपने हल्क़ाजात में एहतजाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली और कारकुनों ने एहतजाज करते हुए इजाफी कीमतों को वापस देने का मुतालबा किया। गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी एहतजाज किया। मुशीराबाद के इलाके में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से इजाफी कीमतों को वापस देने का मुतालबा किया। चंद्रायन गोट्टे में महिला कांग्रेस की सदर और दीगर खवातीन ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वाली खवातीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को निशाना बनाया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसमें रियासत का कितना हिस्सा है। हुस्नाबाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, इजाफी कीमत का आधा हिस्सा रियासत को मिलता है। इजाफी कीमत में रियासत के हिस्से को कम न करते हुए धरने देते हुए बीआरएस पार्टी ड्रामेबाजी कर रही है। धरने के नाम पर सियासत की जा रही है। गैस की कीमतों में कमी करने तक कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। उनका कहना था कि हालात बुरे हो चुके हैं, हुकूमत के खिलाफ होने का वक्त आ चुका है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात को नजरअंदाज कर रही है। रियासती हुकूमत ने गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता कई महीनों से राजभवन और प्रगति भवन में चल रही रस्साकशी के दौरान तेलंगाना असेंबली में मंजूर की गई बिल्स को गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी, जबकि बजट इजलास में मंजूर किए गए तसर्रुफ बिल को गवर्नर ने मंजूरी दे दी। दीगर ज़ेर-इल्तिवा 10 बिलों को मंजूरी नहीं दी गई। हुकूमत ने आखिरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। सितंबर से ये बिल ज़ेर-इल्तिवा हैं। इनकी मंजूरी का मुतालबा करते हुए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने कहा कि मौसम गर्मा में भी मिशन भगीरथ के जरिए पीने के पानी की सरबराही की जाएगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मिशन भगीरथ के दफ्तर में एक आला सतह इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा, मिशन भगीरथ स्कीम मुल्क में किसी और रियासत में नहीं है। मिशन भगीरथ के जरिए जिस तरह घर घर पानी फराहम किया जा रहा है, मौसम गर्मा में भी इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि किसी भी इलाके में कोई तकलीफ ना हो। रिजर्वायर में पानी के जखीरे में भी कमी नहीं होनी चाहिए। बरकी सरबराही के साथ पाइपलाइन लीकेज पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर कोई बरकी मसला पैदा हो जाए तो पानी सरबराही पर असर नहीं पड़ना चाहिए। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि इस मौसम गर्मा में दर्जे हरारत में इजाफा होगा। किसी किस्म की कोई मुश्किलात पैदा ना हो, मुतबादिल इंतजामात को पहले ही तैयार रखा जाए। हुकूमत ने फाजिल अराजियात और ऐसी सरकारी अराजियात जो काबिल एतराज नहीं, कब्जों को बाकायदा बनाने, उनके काबजीन को मुंतकली के लिए राह हमवार कर दी है। इस खुसूस में हुक्मनामा 59 में तरमीम करते हुए एक अलहदा हुक्मनामा जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल की तरफ से जारी करदा इस हुक्मनामे में बताया गया कि हुकूमत ने जिस तरह इन कब्जों को बाकायदा बनाने दरखास्तों की वसूली की तारीख 2 जून 2014 मुकर्रर की थी, अब इसमें तब्दीली करते हुए जिस वक्त दरखास्त दी गई उसे शामिल किया गया। इस तरह नाजायज काबजीन अपने कब्जों को बाकायदा बनाने जिस तारीख को दरखास्त देंगे उस पर गौर किया जाएगा।
BRS पार्टी की तरफ से खवातीन तहफुजात के मुतालबे को लेकर 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रुकन कौंसिल कविता ने कहा, हम मुतालबा करते हैं कि खवातीन तहफुजात बिल को पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इस इजलास में पेश किया जाए। उनका कहना था, हम इस एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ खवातीन तंजीमों के अलावा सियासी जमातों के कायदीन को भी मदऊ करेंगे। BRS पार्टी की तरफ से घरेलू पकवान गैस के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए के इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी जो पोस्टर्स और बैनर्स थामे हुए थे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। एहतजाज में BRS पार्टी के लीडर्स और कारकुनों ने हिस्सा लिया। मुकामी अवाम की भी कसीर तादाद इसमें शरीक हुई। संगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में अहयाए मजलिस के लिए इजहार मसरत करते हुए कई मुकामात पर मजलिस के परचम की परचमकुशाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले में संगारेड्डी के इलाके नाल साहब गड्ढा मदीना चौराहे पर मजलिस के 65 साल पूरे होने पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें संगारेड्डी के इब्तदाई सदर मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन ने मजलिस के कायदीन और कारकुनों के हमरा रस्म परचमकुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुहिबान मजलिस के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। सदासी पेट बस स्टैंड के पास भी ऐसी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वहां के इब्तदाई सदर मोहम्मद गौस ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। वरंगल में डॉक्टर प्रीति की मुश्तबा मौत के खिलाफ तलबा तंजीम SFI की तरफ से मासब टैंक पर वाक़े महकमे आला तालीम के दफ्तर के पास धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुनों ने रैगिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रीति के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। सौजोन पुलिस की तरफ से मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में DCP दफ्तर से दारुशफा फुटबॉल ग्राउंड, आजा खान जहरा, जामबाग दूध खाना, कटलगुड़ा काली खबर, सालार जंग म्यूजियम, छत्ता बाजार का अहाता करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा मुताल्लिका पुलिस भी इस मौके पर मौजूद थी। ACP मीरचौक दामोदर रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर नरेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद कोलूर आउटर रिंग रोड के पास लारी सर्विस रोड पर झोंपड़ी पर गिर पड़ी। इस हादसे में झोंपड़ी में सो रहे एक ही खानदान के 3 लोग बशमूल बच्चा हलाक हो गए। बताया गया कि एक जोड़ा और उनका बेटा महलूकीन में शामिल थे। ये लारी जरूरी सामान से हरियाणा से चित्तौड़ जा रही थी। इस वाक़े से आसपास की झोड़ियों के मकीनों में भी गम का माहौल देखा गया। पुलिस एक तरफ नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो दूसरी तरफ पुलिस का एक जवान मुबैना नशे की हालत में देखा गया। शमशाबाद आउटर रिंग रोड के पास पुलिस कांस्टेबल के कदम लड़खड़ाते नजर आए। वजह मैनोशी बताई गई। कांस्टेबल बात करने के मौक़िफ़ में भी नजर नहीं आया। लोग नशे में धुत पुलिस मुलाजिम की वीडियो बनाते हुए देखे गए। इस वाक़े से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। रियासत तेलंगाना में हरकत क़ल्ब बंद होने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 4 अमवात हो चुकी हैं। 2 अफराद दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। एक ताज़ा वाक़या वरंगल में पेश आया। रेगंडा मंडल के पास वंशी नामी शख्स हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से गिर पड़ा। वहां पर मौजूद कांस्टेबल किरण ने उन्हें CPR दिया और कुछ होश आने पर वंशी को पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में जिम में वर्जिश के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम की मौत हो गई। शादी की रसूमात के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया। बैडमिंटन खेलने के दौरान भी एक शख्स की मौत हुई। रियासत तेलंगाना में हुकूमत ने CPR की तरबियत के लिए प्रोग्राम भी शुरू किया है। रंगारेड्डी जिला शादनगर बाईपास सड़क पर महबूबनगर से हैदराबाद आने वाली कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार अफराद धुआं देखकर नीचे उतर पड़े। बाद में कार पूरी तरह से शोलापोश हो गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
राजेंद्र नगर पुलिस ने शमशाबाद पुलिस और एसओटी राजेंद्र नगर के ताउन से बस में सरखा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि फैयाज अहमद, मीर अशफाक अली, मोहम्मद गौस को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके साथी इरफान, सैफुद्दीन कुरैशी और वहीद फरार बताए गए हैं। मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4,07,000 रुपए की नकद रकम और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस को मफरूर मुलजिमीन की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम का बजाया बिगुल। दारुस्सलाम के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत कंपनी की सरमाकारी से मुताल्लिक माहिदा। 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके। वजीर आला के साथ कंपनी के सदर इंग ल्यू की मुलाकात। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ VRS पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर ने लिया हिस्सा। इजाफी कीमत को वापस लेने का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत बिल्स की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सितंबर से 10 बिल ज़ेर इल्तिवा। और कोलूर आउटर रिंग रोड के पास लारी झोंपड़ी पर गिर पड़ी। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।